कहीं उसमें चूक हुई है जिस वजह से ये सारी घटनाएं हैं जो देखने को मिल रही हैं? कानून व्यवस्था की तो बात मैंने मान ही ली है कि कानून को सख्त बनाया जाएगा। कानून देखिए, समय के साथ साथ कानून को बदला जाना चाहिए। जिस समय जो ये कानून जो पहले बने हैं वो तब की आवश्यकता के अनुसार बने होंगे, और आज जब हम देख रहे हैं कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है तो खुद सरकार मान रही है कि हम फास्ट ट्रैक अदालतें बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। तो इसको हम ये नहीं मानना चाहिए कि सरकार विफल है। सरकार भी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से कार्य करेगी। चलिए विमला जी, आप सहमत हैं विमला जी की बातों से, जिस तरीके से वो ये कह रही है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है या इस तरीके की जो चीजें उनका गठन किया जाए तो ये चीजें इनसे निपटारा मिल सकता है? जी नहीं, देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो हम लोग हमेशा मांग करते हैं और अरसे से मांग करते आए हैं। मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि अभी तक इस पर अमल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि घटना आज नहीं घटी, ये घटना तो अनेकों साल से घटती आ रही हैं कई बार, और दिल्ली के अंदर ही अब इस घटना के बाद ही 3-4 घटनाएं हम और देख चुके हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक केस नहीं है और इससे भयंकर भयंकर केस हुए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन सरकार चेती नहीं। जब सरकार हमारी है, शासन हमारा है, तो आम जनता आपसे सवाल करेगी, सरकार से सवाल करेगी कि सुरक्षा क्यों नहीं है। देखिए हर जगह हम देखते हैं कि कोई बलात्कार लड़की का हो जाता है, इस तरह उसे क्वेश्चन किए जाते हैं इस तरह से। और मैं तो ये कहूँगी कि इसमें जो है डॉक्टर जो उसका मेडिकल परीक्षण करें वो भी लेडी डॉक्टर हो, बल्कि कोर्ट में भी अगर लेडी जज सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका कारण ये है कि जो बच्ची है या जो महिला है वो अपना पक्ष बड़े अच्छे ढंग से रख सकेगी। वो कई बार पुरुष के सामने वो अपनी बात को इतनी कह नहीं पाती है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब 1 महीने के अंदर डिसीजन हो जाए। और जो आपके जो कल्पित हैं, जो खुले में घूम रहे हैं, उनको सजा दी जाए। और मैं सजा में भी, फांसी बहुत हल्का शब्द है, बहुत हल्की सजा है उनके लिए, वो तो एक बार में चले गए। सजा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनके अंग काट दिए जाएं और वो जीवन भर उसी पीड़ा से गुजरे जिस पीड़ा से वो लड़की गुजरेगी। देखिए रेपिस्ट जो लड़की जिसका रेप होता है वो जिंदा रहती ना मरती है, उसकी इतनी यातना, वो उसके दिल में इतनी भय, इतनी यातना भर जाती है कि जीवन भर उसका घाव नहीं भरता। हमारा समाज भी जो इस तरीके की महिला है उसको ज्यादा घृणित नजरों से देखता है। मैं इसी अभी मुद्दे पे बात करने वाली है आपसे कि जो हमारा समाज है, जो हम सब लोग हैं, जो खास तौर से जो NGOs हैं हमारे देश में चल रहे हैं, उनका ये काम है कि वो उस महिला को मानसिक रूप से उस जो भय है या जो जिस पीड़ा से गुजरी है उस पीड़ा को याद न दिलाएं और उसको भूलने में बाहर निकालने की कोशिश करें, उसको मदद करें और उसके नए सिरे से अपना जीवन, उसको कैसे वो सुंदर ढंग से जीवन जिए, क्योंकि जीवन बड़ा सुंदर भगवान ने दिया है आपको। एक बार अगर कोई घटना घट गई तो उस जीवन को नरक ना बनाए, उसको जिस तरह से विस्मृत कर सके करें और एक बहुत अच्छे ढंग से नई जिंदगी की शुरुआत करें। चलो, ये इस वक्त हमारे साथ पुष्पा जी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी तरफ भी रुख करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पुष्पा जी, समाज हमारा जो है आपके हिसाब से अब ये किस तरफ जा रहा है? जो इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिस तरीके का घृणित कृत्य पिछले दिनों देखने को मिला है, आपके हिसाब से समाज में किस तरीके की परिवर्तन की आवश्यकता आप देखती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है कि हमारी जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा फंडा यही है कि इतनी सारी चीजें लगातार एक के बाद एक हो ही चली जा रही है, लेकिन हमारी सरकार इन चीजों को अनदेखा करती चली जा रही है। लेकिन जब तक एक मजबूत कानून और जब तक इस तरह की चीजों के ऊपर में नहीं लागू किया जाएगा, तब तक ये चीजें घटनाएं, चाहे आज कितना ही बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, इन सारी चीजें, ये कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक एक मजबूत कानून और जब तक इस तरह के ये घटनाकारों को जब तक सजा नहीं होगी तब तक इसका कोई भी हल नहीं। अब पुष्पा जी, आप इस चीज को मानती है केवल एक सख्त कानून या एक प्रशासन का डर या लॉ एंड ऑर्डर का ही डर सिर्फ दिखा के इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है? सिर्फ कानून काफी है आपके हिसाब से? देखिए, कानून अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये तो एक महत्वपूर्ण बात है ही। साथ में हमारे जो एक जागरूकता लाना भी बहुत जरूरी है कि लोगों के बीच में जागरूकता जब तक नहीं फैलेगी तब तक चीजें और भी, मतलब अभी भी ये इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा है हमारे गांव में, हमारे बस्तियों में, लोगों को अभी भी इस सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं है ना जी। तो इसलिए इसके लिए जिस तरीके से सरकार इतना सारा पैसा कहाँ फेंक रही है, तो कम से कम कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी लोगों के बीच में चलाया जाए और कानून का सख्त होना तो बहुत जरूरी है। जी पुष्पा जी, आप पुष्पा जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे अभी और भी सवाल करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ
विमला बाथम जी भी हैं और विमलेश शर्मा जी भी हैं, कांग्रेस से हैं आप, और विमला जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। विमलेश जी, हमारा एक सवाल आपसे ये है कि आप इस चीज को समझ रही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब है, जो सारी चीजें हैं वो जिस तरीके से परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार है, अगर आप क्राइम का ग्राफ उठा करके देखिए तो रेप कैपिटल बन चुकी है। क्या सीधे सीधे जिम्मेवारी बनती है, आपको लगता है सरकार का पूरा फेल्योर है इसके अंदर? देखिए, मैं इसके लिए इस शब्द को बिल्कुल यहाँ पर आप इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि एक बार मीडिया किसी चीज को उठाता है तो वो चीज हमेशा के लिए रह जाती है। मैं यहाँ पे एक घटना को जोड़ना चाहूंगी कि निठारी कांड, मैं निठारी की प्रधान भी हूँ, कांग्रेस की नेता भी हूँ, निठारी की प्रधान भी हूँ। निठारी कांड जो है वो मीडिया की वजह से आज निठारी के नाम से जाना जाता है, जबकि वहां पर जिन लोगों के साथ वो घटना गुजरी थी और जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था, दोनों का ही निठारी से कोई मतलब नहीं था। तो अगर हम ये कहते हैं रेप कैपिटल बन चुकी है, ये हमारी गलती है। हमें इस तरह से कोई शब्द किसी एक शहर का नामकरण नहीं कर देना चाहिए। हमारा देश इतना महान रहा है, हमारे देश की संस्कृति महान रही है, और आज हम एक ये घटना आज घटी है, आज तो नहीं घटी है, ऐसी घटनाएं अनेक बार हुई हैं, तो हमें सिर्फ एक रेप कैपिटल कह दें हम और हम अपना पल्ला झाड़ लें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसी चीजें हमारे सामने ना आए, इसके लिए बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। अभी आप उनसे बात कर रहे थे पुष्पा जी से कि क्या सामाजिक भूमिका क्या होती है। सामाजिक भूमिका में सबसे पहले जो हमारी जो यूनिट है वो परिवार आता है। हमें सबसे पहले परिवारों को लेकर के चलना चाहिए। हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, हम अपने संस्कारों की बात नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। हम अपनी बेटी को ये डर दिखाते हैं कि बेटी रात में मत जाइए आप बाहर। हम अपने बेटों को 12 बजे तक, 1 बजे तक और पूरी रात भी पार्टी करके आने देते हैं। लेकिन विमलेश जी, शीला दीक्षित का भी पिछले दिनों ही बयान आया था और उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाला ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लड़कियां हैं उनको शाम होते होते अपने घरों को चले जाना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सकें। फिर इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? नहीं, शीला दीक्षित के किसी विशेष परिस्थितियों में उन्होंने कहा है ऐसा, तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या परिस्थितियां रही होंगी, कब उन्होंने कहा होगा ऐसा। शीला दीक्षित महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम कर रही है, तो ऐसा नहीं कहा उन्होंने। अगर कुछ कहा होगा तो संदर्भ अलग रहा होगा। चलिए विमलेश जी, आपको मैं रोक रहा हूं यहाँ पर। बहुत सारे सवाल अभी यहाँ पर हैं और हम जानने की भी कोशिश करेंगे और खंगालने की इस चीज को कोशिश करेंगे कि हमारा जो सामाजिक परिवेश है वो कब बदलेगा, कब हम इतने जागरूक होंगे, जब हम इन चीजों को समझ पाएंगे, अपने जो दायित्व है उनको समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आएंगे। आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है, टोलियां जत्थे बनाकर चीख यूं चलती नहीं है। रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, जब तपेगी ईंट तभी होश में आएंगे तलवे। तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने, भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने।